ओम। आज मैं आपको बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग हिमाचल प्रदेश में चिताभूमि में स्थित है। एक बार की बात है कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर बैठकर शिवजी भगवान का कठोर तप करते हैं। उसे बहुत लंबा समय हो जाता है तप करते हुए, लेकिन शिवजी भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते और उसे दर्शन नहीं देते। फिर राक्षस राज रावण दोबारा से फिर तप करने लग जाते हैं। तो फिर उसको फिर काफी लंबा समय हो जाता है, फिर भी शिवजी भगवान उसे दर्शन नहीं देते, उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। फिर रावण वहां से उठकर हिमाचल प्रदेश में आकर शिवजी भगवान का पहले से भी ज़्यादा कठोर तप करने लगता है, उग्र तप करने लगता है, जिसके तप को देखकर भी शिवजी भगवान प्रसन्न नहीं होते। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद तब रावण ने सोचा कि शिवजी भगवान मुझसे प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने शरीर को इस अग्नि में भस्म कर दूंगा। तो रावण अपने एक एक सिर को काटकर और अग्नि में भस्म करने लगता है। जब रावण के 9 सिर कट जाते हैं, अग्नि में भस्म हो जाते हैं, उसके बाद जब 10वें सिर को काटने के लिए वह उद्यत होता है, तो शिवजी भगवान आकर उसके सामने प्रकट होते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे रावण, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, अब तुम अपना मनचाहा वर मांग सकते हो। तो रावण कहता है, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूं, मैं महाबलशाली होना चाहता हूं। शिवजी भगवान तथास्तु कहते हैं। तो रावण उसके साथ साथ कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, आप मेरी नगरी में चलकर वास करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो शिवजी भगवान ने कहा, एक लिंग प्रकट करते हैं और कहते हैं कि तुम इस लिंग को ले जाकर अपनी नगरी में स्थित करो और सदैव इसका पूजन और जप करते रहना। लेकिन जब तुम अहंकार करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। अब रावण को तो सारी की सारी वरदान मिलने के बाद अहंकार तो वहीं से शुरू हो जाता है और वह शिवलिंग को उठाकर चल पड़ता है। लेकिन शिवजी भगवान ने एक शर्त रख दी कि इसे तुम ले जाओ, लेकिन तुमने कहीं रास्ते में इसको रख दिया तो ये वहीं पर स्थित हो जाएगा, फिर तुम इसे उठा नहीं सकोगे। तो रावण उस शिवलिंग को लेकर चलता है। तो शिवजी भगवान ऐसा चरित्र करते हैं कि उसे कुछ दूर जाने के बाद लघु शंका की इच्छा होती है। अब रावण चारों तरफ देख रहा है, कोई दिखाई दे जाए तो मैं एक बार इस शिवलिंग को उसे थमाकर और लघु शंका से निवृत्त हो लेता हूं। तो कुछ देर के बाद रावण को एक चरवाहा दिखाई देता है और वह उस चरवाहे को इशारा करके अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को
अपने हाथ में लिए रखना, इसे नीचे मत टिकाना, मैं तब तक लघु शंका करके आता हूं। तो वह चरवाहा लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि 2 घड़ी से ज्यादा अगर तुमने समय लगाया तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। तो भगवान शिव जी की माया से उस रावण का मूत्र इतना बढ़ा कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब 2 घड़ी का समय बीत गया और उस चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। अब रावण कुछ देर के बाद आता है और क्या देखता है कि चरवाहा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने उस शिवलिंग को जमीन पर रख रखा है। तो वह उठाने का बहुत कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता। तो फिर उसको शिवजी भगवान की कही हुई बात याद आती है कि ये वहीं पर स्थित हो जाएगा जहां पर तुम रखोगे। तो फिर वह उसको वहीं पर छोड़कर मिट्टी से कुछ ढक देता है और अपनी नगरी की तरफ चल पड़ता है। चरवाहा भी उसके थोड़ी दूर पर छिपकर वह सब कुछ देख रहा था। तो जैसे ही शिवलिंग वहां पर स्थित होता है तो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी तथा सभी देव वहीं पर आ जाते हैं और शिवजी भगवान का पूजन करते हैं और शिवजी भगवान को वहां पर प्रकट होने का आह्वान करते हैं। शिवजी भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद सभी शिवजी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आप पूर्ण अंश से इस लिंग में स्थित हो जाइए ताकि जो भी कोई दुखिया आए आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें। जो भी शुद्ध मन से आए, श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर आए, उन सभी के दुखों को हरते रहना, सभी की झोलियाँ खुशी से भरते रहना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। शिवजी भगवान जी तथास्तु कहते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ऐसे स्थापित हुआ बैजनाथ ज्योतिर्लिंग और ऐसा प्रभाव है। ओ